हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज है जी, क्या दिन है? संडे का दिन है आज। और आज हम लोग जा रहे हैं मैंने घर के काम किए, देखें घर हो गया क्लीन। और अभी मैं और तजाना हम लोग निकल रहे हैं मॉल जाने के लिए। आपको याद होगा मैं आपको 2-3 हफ्ते से कही थी कि मुझे मॉल जाना है, मुझे मॉल जाना है, लेकिन हाँ तजाना के बाबा की बैक पेन की वजह से हम नहीं निकल रहे थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले से काफ़ी बेहतर है, लेकिन जा नहीं रहे साथ क्योंकि उनको कुछ अपने फाइनल प्रोजेक्ट की तैयारी करनी है, तो वो रहेंगे घर पे। जिब्राइल, बैबरस एंड मिकाइल वो भी रहेंगे घर पे। मैं जा रही हूँ दजाना के साथ। दजाना और मैं जा रहे हैं, हम दोनों माँ बेटा शॉपिंग करेंगे। थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें हैं रिटर्न करनी है, कुछ एक्सचेंज करनी है और कुछ ख़रीदनी भी हमने। हाँ जिब्राइल। I just popped it. मेरे बच्चों, अच्छा तो जनाब मैंने कहा चले आपको साथ लेके जाती हूँ। तैयार हो गई हूँ। ब्लैक पैंट्स हैं, ब्लैक शर्ट है, ब्लैक स्कार्फ है, ऊपर ग्रे कलर की मैंने जैकेट लिया। तो बस अभी निकलते हैं। दजाना का वेट कर रही हूँ, वो आने वाला है। जाना भाई ने बुलाओ, मिलिया बैग के नहीं? तो बस जाना आएगा तो भी हम लोग निकल जाएंगे घर से। तो आज का दिन मैंने रखा इसलिए था कि आज मुझे करनी है शॉपिंग। एवं ही लाइक शॉपिंग से ज़्यादा कुछ काम पेंडिंग भी थे, लाइक काफ़ी दिनों से मैंने वो काम करने थे, तो इसलिए जी। और नॉक नहीं मिलता फिर आज, फिर दूसरा ले लेंगी हमें। तो वो दजाना ने कोई चीज़ रिटर्न करनी है, तो उसने बोला कि शायद मेरे पास उसका बैग पड़ा होगा, तो बैग नहीं मिल रहा। मैंने कहा कोई और बैग ले लेते हैं, आ जाओ। तो चले लेके चलती हूँ आपको अपने साथ और दिखाती हूँ आज आपको मॉल की सैर करवाती हूँ। कैसा लगता है? सो लेट्स गो। जी तो बस दजाना अब रेडी हो रहा है, आ जाएगा तो भी हम निकलेंगे। हम निकल रहे हैं तकरीबन 12:45 बज गया। देखते हैं वापस कब आएंगे। मेरे हस्बैंड बोलते हैं, कहते जब तुम दोनों माँ बेटा जाते हो ना तो पागलों की तरह घूमते हो स्टोर्स में, काम हो ना हो घूमते रहते हो। आई डोंट नो अब कितनी देर लगती है। चलें, वो आ रहा है, उसको अपने कुछ जूते वहाँ से ख़रीदने थे। वो देख रहा था कि जो उसके पास है वो उससे डिफरेंट ले लेगा। जी जनाब, तो अभी हम जा रहे हैं मॉल के पास हम पहुंच चुके हैं। बस अभी अंदर जाएंगे और अभी हमारा फ़न टाइम स्टार्ट हो जाएगा दजाना का और मेरा, क्योंकि वो मुझे बहुत लाइक वो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ, मैं दजाना के साथ जाऊँ, तो वो मुझे ऐसे नहीं बोलता कि अम्मा ये ना करें, अम्मा वो ना करें। मैंने कुछ करना हो, किसी स्टोर में जाना हो, जितनी देर लगानी हो, हाँ अगर वो स्टोर उसको पसंद नहीं है तो वो क्या करेगा, वो बाहर वॉक करता रहता है, लाइक कहीं भी स्टोर में, मॉल में, किसी जगह पे भी, और मैं अंदर चली जाती हूँ ताकि मैंने जो ख़रीदना है मैं अपनी चीज़ें आराम से ख़रीद के और मैं आ जाऊँ। तो इसलिए मुझे तो जाना अच्छा लगता है कि बस ये मेरे साथ जा रहा है। लाइक मुझे एक ये होता है कि मेरे साथ भी कोई है, मैं अकेली भी नहीं हूँ, और दूसरा पे ये होता है कि वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करता। तो मॉल हम पहुँच चुके हैं, गाड़ी हमने कर दिया पार्क, और गाड़ी इतनी गंदी हो गई है। इंशाल्लाह कल जाऊँगी, कल या आज शाम में चली जाऊँगी, कभी जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं कार वॉश के लिए अकेली नहीं जाती, मैं हमेशा जाना के बाबा के साथ जाती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला जाएंगे, गाड़ी भी वॉश करवानी, क्योंकि अब वो इतनी गंदी हो गई है, क्योंकि इतना स्लिशी हो गया था सारा का सारा, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो गया। तो देखें मैंने आपको भी वॉश दिखाई है। तकरीबन 1:30 बज चुका है और हम लोग अब जा रहे हैं मॉल के अंदर। तो मेरे पास तकरीबन 3 घंटे का टाइम है, जिसमें मैं आराम से घूम फिर सकती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे घर जाना है, मुझे रात के खाने की तैयारी करनी है, और उसके बाद लाइक पहले कॉफ़ी जाऊँगी, फिर खाने की तैयारी करूँगी, फिर मुझे इसी व्लॉग को मुझे एडिट करना है, फिर मुझे इसको वॉइस ओवर करना है, फिर मुझे इसको अपलोड भी करना है। तो इसलिए मैं दजाना को बोल रही थी कि आज हम ज़रा देर से निकले, क्योंकि लेज़ी मॉर्निंग थी, लेज़ी सारे काम किए, और इसी तरीके से हम लोग आ गए हैं जी मॉल। तो जनाब आप देखें मॉल में जो पहला इंप्रेशन मुझे मिला था पार्किंग लॉट में, मैं हैरान हो गई थी। मैंने कहा है इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ, और इतने अरसे बाद मुझे इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नज़र आई पार्किंग लॉट में। नॉर्मली क्या होता था कि वो खाली खाली होते थे पार्किंग लॉट, कहीं दिल करे वहीं पे आप लोग जाके गाड़ी पार्क कर दो, लेकिन आज मुझे पार्किंग ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हुई, बल्कि मैंने गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी की है, क्योंकि वो इतनी तंग जगह होती हैं समटाइम्स कि आपको अच्छा नहीं लगता। तो आज तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग नज़र भी आ रहे थे, रूटीन के मुताबिक नहीं थे जो नॉर्मल होता था कोविड से पहले, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। यहाँ पे मैंने देखा, नोटिस किया कि फ़ूड कोर्ट भी खुल गया, और मैं कह रही थी जाना, वरना मैं बच्चों को साथ लेके आती, क्योंकि मैं उनको नहीं लेके आती थी, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा फ़न होता था कि फ़ूड कोर्ट जाएं और देखें आप फ़ूड कोर्ट में कितने लोग हैं। फ़ूड कोर्ट जाएं और फ़ूड कोर्ट में बैठ के हम लोग कुछ खाएं पिए और हम लोग वहाँ पे जाके इंजॉय करें। तो इस मॉल के अंदर तकरीबन 3 से 4 फ़ूड कोर्ट्स हैं, क्योंकि ये मॉल बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ूड कोर्ट्स हैं। किसी भी आप चले जाएँ
आपको वहाँ पे आपकी पसंद की कोई ना कोई चीज़ मिल ही जाती है। तो सबसे पहले मैं और दजाना जा रहे हैं। दजाना ने लेना है अपने लिए एक जूता, और जूते आपको पता चल गया होगा दजाना का अब तक कि दजाना को जूतों का बड़ा शौक़ है। हमारे घर में 2 लोग हैं जिनको जूतों का शौक़ है, जो जूते कलेक्ट करते हैं। एक है जी दजाना और दूसरे हैं जी दजाना के बाबा। मेरे हस्बैंड के पास इतने ज़्यादा जूतों की कलेक्शन है, बहुत बहुत लाइक काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है। मैं बहुत ज़्यादा लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि आपने मेरे कभी जूते नहीं देखे कि मैं कौन से जूते ख़रीदती हूँ, कब ख़रीदती हूँ। मैं ख़रीदती ही बहुत कम हूँ। नंबर 1 क्या है, क्योंकि आपको पता है आपने बस बाहर निकलना है तो आपको कोई भी अच्छे से रनर्स चाहिए हैं या अच्छे से फ्लैट्स चाहिए या अच्छे से कोई ऐसा जूता जो आप मॉल्स में पहन रहे हैं, घरों के बाहर जाके निकलते हुए पहन रहे हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे फैंसी जूता तो आपके काम ही नहीं आता। आप जितने फैंसी तैयार हुए हैं, आप फैंसी तैयार हो के आप किसी घर जाएंगे, जूता आपने बाहर उतार के अंदर जाना है। लाइक यहाँ पे वो तो है नहीं कि आप घरों के अंदर जूते पहन रहे हैं, कि आपने अगर फैंसी जूते पहने हुए हैं तो आपको लोग आप देखेंगे कि लोग नोटिस कर रहे हैं कि आपने कौन से कपड़े पहने हैं, मैचिंग जूता पहना है कि नहीं पहना। यहाँ पे ये परवाह नहीं होती कि जूता किसने क्या पहना है, क्योंकि घरों के अंदर जूते होते नहीं हैं। तो मैं सबसे कम जो चीज़ ख़रीदती हूँ वो जूते ही हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं है। और आज ही एक्चुअली मेरी अम्मी से बात हुई तो मेरी अम्मी कहती हैं बेब्रस ने, मैं बेब्रस के एक्चुअली बताती हूँ आपको वो भी डिटेल, वो एक मज़े की है लेकिन चले बता देती हूँ। बेब्रस की बात हो रही थी, बेब्रस की बर्थडे आ रही है तो अम्मी कहती हैं कि मैंने अम्मी को दिखाया कि ये मैंने इसके लिए शॉपिंग करनी है आज जाके। तो अम्मी बोलती हैं कि अच्छा ये लोगी तो तुमने उसके साथ जूता कौन सा लेना है। मैंने कहा जूता मैंने नहीं लेना। अम्मी कहती क्यों, जूते की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं जूता नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग जूते यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहनते ही नहीं हैं। तो अभी देख लें, मैंने आपको दिखाया दजाना ने ये जूता यहाँ पे इसने 1-2 देखे हैं, तो ये $80 का एक जूता था, इसको पसंद आया है। लेकिन अभी दिखाऊंगी आपको, जब इसको हॉल करूँगी तो आपको डिटेल दिखाऊंगी कि दजाना ने जूता लिया कौन सा, इसलिए मैंने वो आपको दिखाया नहीं है। तो जनाब बात जूतों की ही हो रही है तो मैं वही आपसे शेयर कर रही थी कि यहाँ पे वैसा नहीं होता कि आप अगर रेड जूता पहन रहे हैं या ब्लू जूता पहन रहे हैं कपड़ों से मैचिंग, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बहुत कम जूते यूज़ होते हैं फैंसी वाले, बस आप 2-3 पेयर रखते हैं और वही हर वक्त पहन के चले जाते हैं कि किसी ने तो नोटिस भी नहीं करना कि आपने क्या पहना है और क्या नहीं पहना। और मुझे वैसे भी जूतों का कुछ ख़ास शौक़ नहीं है। लाइक हर इंसान की कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं। जिस तरह जाना के बाबा लाइक मेरे हस्बैंड की, लाइक उनको जूते कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। जूते उनको, उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होती है जूते। मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होती है जी कपड़े, कपड़ों के बाद मुझे कॉस्मेटिक्स, देन मुझे हैंडबैग, देन जूते। लाइक मेरी इस तरीके से आती है मेरी तरतीब। मेरे घर में दजाना भी ऐसा है कि उसको, दजाना को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जूते। वो अपने बाबा जैसा है, और बेब्रस और बाकी बच्चे वो मेरे जैसे हैं, उनको कपड़ों का ज़्यादा शौक़ है। अभी तो इधर आके कपड़े भी चूँकि हम लोग वेस्टर्न पहनते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा उनकी कलेक्शन भी नहीं होती। बस आप 1-2 दफ़ा ख़रीद लें और फिर वो लंबे चलते हैं, ख़राब नहीं होते। तो आज जो मैं मॉल आई हूँ, मॉल आने का कुछ ख़ास मकसद थे। उनमें से एक मकसद ये भी था कि बेब्रस की आ रही है बर्थडे और मुझे लेने थे बेब्रस के लिए कुछ ड्रेसेस, क्योंकि आपको पता है उसको मैं ड्रेसेस वगैरह पहनाती हूँ, ज़्यादा शॉर्ट शर्ट्स वगैरह नहीं पहनाती। इसलिए हमें ये बहुत मुश्किल होती है कि हम क्या ख़रीदें, कहाँ से ख़रीदें, क्योंकि जो उनके ड्रेसेस होते हैं वो बेब्रस शर्ट के तौर पे पहन लेती है। नीचे अगर आपने लॉन्ग ड्रेस है, लाइक अगर आपके काफ्स तक आ रहा है तो आप उसके नीचे टाइट्स पहन सकते हैं, और अगर वो शर्ट आपके नीज़ तक आ रही है तो उसके नीचे आप जीन्स या कोई भी इस तरह की चीज़ पहन सकते हैं उसको पेयर अप करने के लिए। तो शॉपिंग करना मैं आपको सच बताऊं इतना आसान नहीं है इन जैसे मुल्कों में, हम जैसे लोगों के लिए जिनको शर्ट की लेंथ, उसकी स्लीव्स, हर चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़े। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको नज़र आ रही है जिसके लिए मैंने आज आना था और ये मुझे क्रेविंग हो रही थी, वो था जी सेफोरा। बेब्रस की शॉपिंग तो मुझे करनी ही करनी थी। बेब्रस की शॉपिंग के साथ बाकी काम तो हमने ऐसे ही साथ कलेक्ट कर लिए कि ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। दजाना ने भी जूता, मम्मा मैं भी जूता ले लूँ, मैंने कहा चलो तुम भी ले लेना। लेकिन असल जो हम लोग आज आए हैं वो आए थे, मैंने जाना था सेफोरा, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया था इन पर्सन आके मुझे शॉपिंग की हुई। मैंने कुछ 2-4 लिपस्टिक्स वगैरह ख़रीदी थी, इनसे मैंने ऑनलाइन बाय की थी जो मैंने आपके साथ शेयर की भी हैं ऑलरेडी। तो आज मैं आई हूँ जी सेफोरा इन पर्सन, क्योंकि मुझे चाहिए था मैक का फाउंडेशन लेने का मेरा प्लान है। 1-2 और ब्रांड्स हैं जिसमें एक बैका है और दूसरा कौन सा है जी, दूसरा कौन सा ब्रांड है जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं देखती तो आपको बताती हूँ। 2-3 ब्रांड्स हैं जिसमें से मुझे कुछ क्रेविंग हो रही थी कि मैं कोई चीज़ें ले लूँ, कोई लिपस्टिक्स देखूँगी अगर अच्छी लगी तो। लेकिन जब मैं इधर आई हूँ तो मुझे सारी चीज़ें एक जैसी लग रही थी। सच बताऊँ तो सब चीज़ें मुझे एक जैसी लग रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरे पास लिपस्टिक के ये शेड्स भी हैं, फाउंडेशन के ये शेड्स भी हैं, ये भी मेरे पास है, ये भी मेरे पास है, तो क्या लूँ। तो ये जब इंशाल्लाह आपको हॉल दिखाऊँगी अपनी शॉपिंग का, इंशाल्लाह कल के व्लॉग में कोशिश करूँगी कि मैं
अपना हॉल आपको दिखा दूँ जो जो चीज़ें मैं लेके जा रही हूँ। ये देखें, ये जो मैं कैट वॉन डी की लिपस्टिक्स लेती हूँ, ये देखिए वो कैट वॉन डी की लिपस्टिक्स पड़ी हुई हैं, मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं, बहुत अच्छी कलेक्शन है इनके, कलर रेंज भी बहुत अच्छी है उनके पास। तो अभी मैंने आज क्योंकि मैक की मेरा चूँकि प्लान है मैक की बाय करने का, तो मैक में ये चीज़ है कि मैक में जब मैंने एक दफ़ा ली थी पहले, वो तो मैंने काफ़ी अर्सा पहले ख़त्म कर दी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा वाइट वाली थी, लाइक जब मैं चेहरे पे लगाती थी, और अभी तक आपको पता चल गया होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा जो मेरे मेरे कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट कर दे, वाइट कर दे, मुझे वो अच्छी नहीं लगती। मुझे लेनी है थोड़ी सी डार्कर कलर में, तो देखती हूँ इसको। मैं बोल रही थी कि मुझे ऐसा दो जो मेरा टोन जो है ना मेरी स्किन से वो अंडर टोन हो, तो वो मुझे उसकी हेल्प मिल गई, तो मैंने वो ले ली। ये देखें, ये वाली फाउंडेशन आपको मैंने बताई थी मेकअप फॉरएवर की, बहुत अच्छी है, मज़ेदार है। एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप एक दफ़ा इस पर इन्वेस्ट करते हैं तो ये अच्छी हैं। इसके अलावा सेफोरा का एक अपना ब्रांड है जो कंपैरेटिवली दूसरे ब्रांड से सस्ता है, लेकिन वो भी इतना सस्ता नहीं है। सेफोरा में आप जब भी जाते हैं, अगर आपने एक चीज़ लेनी है तो आप मिनिमम $60-70 तो आप लगा के आ ही रहे हैं। तो इसलिए जब भी आप जाएँ, आप लोग स्मार्ट शॉपिंग करें। वैसे स्मार्ट शॉपिंग तो मैं ऐसे ही कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट शॉपिंग इस हिसाब से कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है बस आप वो ही लें। अदर ये वाला ब्रांड द बॉर्न दिस वे, टू फेस्ड का बॉर्न दिस वे का मुझे लेना था, तो ये मैं ज़रा थी कंफ्यूज कि मैं टू फेस्ड बॉर्न दिस वे लूँ फाउंडेशन और कंसीलर, और मैं बेका का लूँ। तो देखती हूँ कौन सा मैं लूँगी, अभी बता दूँगी, तो कल आपको हॉल मेरा मज़े का नहीं लगेगा। तो वो देखें, वो तो जाना और मैं नीचे जा रही मैं फ़िल्म कर रही थी तो मुझे नज़र आया, मैं तो सामने से खुद को देख रही हूँ। तो इंशाल्लाह अभी हम लोग बस यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलने के बाद जाएंगे घर, और घर जाके मुझे करनी है कुकिंग। लेकिन आज मैं इतनी थक गई थी कि मैंने इसका हॉल नहीं किया। बहुत ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं की है जिसे कहते हैं बहुत बहुत ज़्यादा, लेकिन अच्छी काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ें मुझे मिल गई थी। जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने ले ली। तो जो वो एक होता है ना कि आप जाते हैं विंडो शॉपिंग करने, कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं। तो मैं जिस मकसद के लिए गई थी वो चीज़ें सारी मुझे मिल गई हैं। उसके अलावा ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं ऐसे ही हेयर एंड देयर स्टोर्स में जाऊं और कुछ चीज़ें ख़रीद सकूं। तो बस अभी हम लोग हो गए हैं फ्री। देखें, अभी शाम भी होने वाली है, आपको पता चल रहा होगा कि सूरज जो है वो बिल्कुल ढल चुका है, इवनिंग हो रही है। अभी जाऊंगी, सीधा लूँगी जाना के बाबा को लूँगी, पिक करूँगी, हम लोग जाएंगे कॉफ़ी पीने के लिए। कॉफ़ी पीने के बाद फिर हम लोग वापस आएंगे, तो फिर मुझे करनी है कुकिंग। कुकिंग में मैं क्या करने वाली हूँ आपको मज़ा आएगा देख के, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ जी बेहतरीन मज़ेदार रोल पराठा जो घर में बनते हैं, उसकी रेसिपी। ये जो आपका जो लेफ़्ट कॉर्नर है वहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट रेसिपी मिल जाएगी, क्योंकि मैंने उसकी कंप्लीट रेसिपी बना के छोड़ी है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत सारे लोग मुझे इंस्टा पे मैसेजेस करते हैं कि गुल हमने आपकी ये रेसिपी ट्राई की, बहुत अच्छी बनी, ये की बहुत अच्छी बनी, तो आप ये भी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत अच्छी लगेगी और आपके घर में सुपर डुपर हिट हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे घर में ये सब लोग बहुत शौक से खाते हैं, जबकि हम लोग बहुत ज़्यादा पिकी हैं। तो जनाब ये देखिए पराठे बन रहे हैं जी। रोल पराठों के लिए ये मैदे के मैं बनाती हूँ पराठे। उसके अलावा जो इसका चिकन बनता है वो मैंने पहले से बना के रख दिया था, इसलिए आपको बोल रही हूँ कि आप जाएंगे लेफ़्ट कॉर्नर में और वहाँ पे जो मैंने लिंक आपको दिया है उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको कंप्लीट रेसिपी मेरी मिल जाएगी। तो आपको कोई क्वेश्चन आपका बाकी नहीं रहेगा, आपको वहाँ पर हर चीज़ प्रॉपरली मिल जाएगी। इसकी कंप्लीट रेसिपी विथ सॉस की रेसिपी, मैंने सॉसेस भी बनाई हुई हैं, इसकी स्पेशल मैं बनाती हूँ, उनकी रेसिपीज़ भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो बस अभी हम लोग बनाएंगे जी पराठे। पराठे बनाने के बाद हम इनको फिल करेंगे, रोल बनाएंगे और फिर हम लोग खा लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला देखते हैं आप कल क्या प्लान करते हैं कुछ खाने पीने का। आज मेरा प्लान था जाने का साउथ के, मैं जाऊंगी कुछ लेके आऊँगी, लेकिन फिर मैं नहीं गई, क्योंकि जाना के बाबा काफ़ी दिन से बोल रहे थे रोल पराठे बना दो, जिब्राइल भी बोल रही थी। मैंने कहा चलो फिर आज सैटरडे है तो आप लोग ऐश करें, मैं आपको रोल पराठे बना के खिलाती हूँ। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज का गुजारा है पूरा दिन। जाना के बाबा, जिब्राइल, मीकाइल एंड बैबरस, उन्होंने तो कुछ खास नहीं किया, वो अपने कामों में लगे रहे घर। लेकिन दजाना और मेरा काफ़ी फ़न टाइम था। हम लोग गए लेकिन इतना थक के भी आ गए, और वो दजाना ये बोल रहा था कि अम्मा हम तो सिर्फ 2-2.5 घंटे चले हैं और इतना 2-2.5 घंटे में हम लोग इतना ज़्यादा कैसे थक गए हैं। लेकिन बस वही बात होती है कि जब आप निकलते हैं तो आप थक ही जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी खुश हूँ कि हम लोग अभी तक हम लोग जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और अपनी पसंद की चीज़ें ले सकते हैं। आई नो कि बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे प्रोविंसेस में अभी तक लॉकडाउन बहुत ज़्यादा सख्त चल रहा है, लोग घरों में हैं और घरों में बैठने से जो एक फ्रस्ट्रेशन आती है उसको मैं इमेजिन कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट जो 4-5 मंथ्स जो हम लोगों ने गुजारे थे कोविड में, वो हमने बिल्कुल घर में बैठ के गुजारे थे। सिवाय ग्रॉसरी के हम कुछ भी नहीं करते थे, डरते थे कि बाहर निकलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा।
लेकिन बस खुदा का शुक्र है कि देखिए हम उस टाइम से निकले जहाँ पे हम लोग एक दूसरे को देखने से भी डर रहे होते थे, बाहर निकलने से डर रहे होते थे, ग्रॉसरीज घर में लाने से डरते थे। मैं तो मुझे याद है वो टाइम, तो मैं जब वो सोचती हूँ तो मुझे लगता है जैसे वो ड्रीम था, वो ख्वाब था, वो इतना डरावना ख्वाब था जो गुजर गया। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह की तरफ से सब कुछ बेहतर रहेगा तो हम इस टाइम से भी निकल जाएंगे। और अल्लाह खैर रखे, जब वैक्सीनेशन आ जाएगी और सब लोग वैक्सीन ले लेंगे उसके बाद चीज़ें आई होप एंड अल्लाह से बहुत दुआ है कि सब चीज़ें बैक टू नॉर्मल पे चली जाएंगी। लेकिन इन सारी चीज़ों में टाइम लगता है। अगर आप हिस्ट्री भी देखते हैं तो जब दुनिया में पेंडेमिक्स आए हैं तो उसने बहुत ज़्यादा साल लिए थे चीज़ों को बैक टू नॉर्मल लाने पे, क्योंकि आपकी बॉडी में इम्यूनिटीज़ आती हैं, फिर आप वैक्सीनेशंस होती हैं, इस तरीके से स्लोली स्लोली ये चीज़ें वर्क करती हैं। इतना आसान नहीं है इनको कहना या इससे गुजरना, इतना आसान नहीं है। तो चले जनाब, लेती हूँ अभी आपसे इजाज़त। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। नहीं एक्चुअली कल क्यों, अभी आपसे मिलूँगी लाइव, क्योंकि मैं आने वाली हूँ लाइव ऑन माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको याद नहीं है तो चलें, ये आपके लिए रिमाइंडर है, जल्दी से आप अपने काम फिनिश कर लें और आ जाएँ। मैं आने वाली हूँ शार्प 8 o'clock एडमिंटन अल्बर्टा टाइम के मुताबिक। मिलती हूँ आपसे। कोई क्वेश्चन है, कोई बात है, वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देती हूँ। तो चलें जनाब, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।